नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, जहां जाते हैं वहां के बारे में पहले रिसर्च करते हैं, जिस विषय पर बोलना होता है पूरी तैयारी करते हैं। मोदी देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे तो बाकायदा पाठशाला लगा ली। उनके खजाने से एक से बढ़कर एक आइडियाज निकलने लगे। पूरी दुनिया की नजरें इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैं। उनके काम करने के तरीके और उनके विजन की हर जगह चर्चा है। दिमाग तो जैसे उनका आइडियाज की खान हो, जहां भी जाते हैं वहां के माहौल के मुताबिक उनके दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं। कि लंबी देर तक सुनते समय नींद आ जाती है, तो बीच बीच में स्टैंडिंग ओवेशन अच्छा रहता है। नरेंद्र मोदी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 86वें स्थापना दिवस पर कृषि वैज्ञानिकों और देश के नीति नियंताओं के बीच पहुंचे तो उन्होंने खेती और किसानों के जरिए दुनिया बदलने के कई मंत्र दे डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को पानी बचाने और कम पानी इस्तेमाल करके ज्यादा उत्पादन का आइडिया दिया। मोदी का मंत्र था मोर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये पानी भी परमात्मा का प्रसाद है, एक बूंद भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये भाव सामान्य व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचाए? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट हो सकता है क्या? जैसे कम जमीन कम समय ज्यादा उपज, वैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप। मोदी ने कृषि वैज्ञानिकों को साफ शब्दों में बोल दिया कि 5 स्टार होटल्स में चर्चाओं से कुछ नहीं बदलेगा। किसानों में नई तकनीक के लिए भरोसा पैदा करना होगा। जो प्रयोगशालाओं में हो रहा है उसे खेतों तक पहुंचाना होगा। हमारे सामने एक सबसे बड़ी चैलेंज है लैब टू लैंड। जो लैब में है वो लैंड पर कैसे आए? जो यूनिवर्सिटी के पास है वो कृषक के पास कैसे पहुंचे? आज के दौर में भी देश के ज्यादातर किसान परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आइडिया दिया कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा पशु भारत में होने के बावजूद यहाँ दुग्ध उत्पादन कम है। तकनीक का इस्तेमाल करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाना होगा। हमारे पास जितनी मात्रा में पशु है उसकी तुलना में दूध बहुत कम है। दूध की मांग ज्यादा है, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। हमारे पशु ज्यादा दूध उत्पादन करें, ये हमारे लिए एक सहज साध प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन जब तक ये काम जो पशुपालक है उस तक नहीं पहुंचता है, तब तक हमें परिणाम नहीं मिलता है। यूं तो दुनिया ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी थोड़ी अलग राह पकड़ते हैं। उन्होंने देश के विकास के लिए नीली क्रांति का आइडिया दिया। जरा आप भी सुनिए मोदी का यह आइडिया। लेकिन जो ब्लू कलर का अशोक चक्र है उस रिवॉल्यूशन को भी देखने की आवश्यकता है। और वो ब्लू रिवॉल्यूशन है हमारी सामुद्रिक संपत्ति, फिशरीज, उसके क्षेत्र में डेवलपमेंट। बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट पड़ा हुआ है। हमारे फिशरमैन की जिंदगी बदले। नरेंद्र मोदी ने नजीर रखी चीन की, जिसकी तरफ हिमालय का एक हिस्सा है और हमारे देश के पास भी। फिर क्यों वो दवाइयों के मामले में आत्मनिर्भर है और हम कहीं पीछे हैं। जरूरत है हमें हिमालय जैसे प्राकृतिक संसाधन का उचित इस्तेमाल करने की। क्या कारण है कि हिमालय हमारे पास हो और चाइना के पास भी हिमालय का कुछ भाग हो, चाइना हर्बल मेडिसिन में बहुत आगे हो और हम
मेडिसिनल प्लांट के संबंध में धीरे धीरे चिंता के क्षेत्र में चले जाएं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दिस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये चार मिलकर के उस विषय में क्या कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी कृषि वैज्ञानिकों के बीच थे और उन्हें देश की जमीन से जुड़कर देश की प्रगति से जोड़ने के मंत्र सुझा रहे थे। बता रहे थे कि जब तक उनके विज्ञान का ज्ञान देश की जमीन पर ठीक से नहीं उतरेगा तो ज्ञान विज्ञान सार्थक नहीं होगा। दिल्ली में अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। उस ज्ञान का क्या फायदा जो जिसके लिए है और उसी तक ना पहुंचे तो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े करीने से यह बात कृषि वैज्ञानिकों को समझाई। उन्होंने बताया कि कैसे प्रयोगशाला से वो किसानों तक पहुंचे, कैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें और सबसे बड़ी बात कि ये कैसे देश के किसानों को आज के विज्ञान से जोड़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में दुनिया को वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा दिखाई, लेकिन वो बखूबी जानते हैं कि भारत के संपूर्ण विकास के लिए कृषि और किसानों का विकास सबसे जरूरी है। यही वजह है कि मोदी ने कृषि वैज्ञानिकों को किसानों की उन्नति का पाठ पढ़ाया, एक से बढ़कर एक आइडियाज दिए। नरेंद्र मोदी ने कृषि वैज्ञानिकों को समझाया कि ये किसान ही हैं जिनकी मेहनत से देश का पेट भरता है, लेकिन कृषि वैज्ञानिक किसानों को वो तकनीक दें जिससे वो देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी खिलाएं। किसान का पेट भरे, जेब भी भरी रहे। हमारा किसान देश और दुनिया का पेट भरने में सामर्थ्यवान हो, और दूसरा हमारी कृषि किसान का जेब भरने में सामर्थ्यवान हो। देश की अर्थव्यवस्था में 70% हिस्सा कृषि का है। कृषि प्रधान देश का हाल ये है कि किसान ही सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि वैज्ञानिकों से साफ साफ कहा कि देश की उन्नति के लिए किसान के साथ विज्ञान चहलकदमी करे, किसान और विज्ञान साथ साथ हों। उसकी परंपरागत पद्धतियां और साइंटिफिक इंटरवेंशन दोनों की जोड़ करके हम हमारी जमीन की फर्टिलिटी के संबंध में कोई निश्चित गोल के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाए बिना हमारा कोई चारा ही नहीं। नरेंद्र मोदी ने कृषि वैज्ञानिकों से पूछा कि क्या कृषि विश्वविद्यालयों ने कोई टैलेंट पूल बनाया है, क्या अच्छे किसानों का कोई डेटा उनके पास है, अगर नहीं है तो टैलेंट पूल बनाया जाए। क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने इलाके के 200-400 गांव के ऐसे लोगों का एक इंफॉर्मेशन बैंक बना सकता है, एक टैलेंट पूल बना, दे आर द रियल टैलेंट पूल बना सकता है क्या? और उस टैलेंट पूल के लोगों को एड्रेस करके फिर उनके माध्यम से डिसेमिनेशन के कार्यक्रम बना सकते हैं क्या? मोदी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 86वें स्थापना दिवस पर कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष में सिर्फ 14 साल बाकी हैं। ऐसी योजना बनाएं, किसानों के लिए इतना कुछ करें जो 86 साल में नहीं हो पाया, वो बाकी 14 सालों में हो जाए। एक सेंचुरी का मिशन गोल बना करके तय करके मैं समझता हूं शायद हम 86 साल में जितना कर पाए हैं उससे ज्यादा 14 साल में कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी खुद जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि देश का किसान ज्यादातर रेडियो सुनता है, लिहाजा उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों को सलाह दी कि वो अपना रेडियो स्टेशन बनाएं। उसके जरिए किसानों तक नई तकनीक और रिसर्च की सूचना दी जाए। एग्रीकल्चर कॉलेज का रेडियो स्टेशन, और मैं इसलिए कहता हूं एग्रीकल्चर कॉलेज का रेडियो स्टेशन, किसान रेडियो बहुत सुनता है,
एग्रीकल्चर कॉलेज जो जहां है उसको उस इलाके की कृषि की स्थिति का पता है, वहां कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी ज्यादातर उसी परिवार के बच्चे हैं जो कृषि क्षेत्र से आते हैं, तो परंपरा से भी जानता है। और उस एग्रीकल्चर रेडियो, ये कॉलेज चला है आजकल, रेडियो के लिए सुविधा है। नरेंद्र मोदी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समारोह में गए थे, लेकिन उन्होंने यहां दिए अपने वक्त का पूरा इस्तेमाल किया। मोदी ने सिर्फ कर्तव्य ही याद नहीं दिलाया, आइडियाज भी दिए जिसके जरिए कृषि वैज्ञानिक अपने लक्ष्य तक पहुंचे। दिल्ली में अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी और ओबामा की कई बार तुलना हुई। दोनों के चुनाव प्रचार का अंदाज भी मिलता जुलता था। अब मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ओबामा उनके मुरीद हो गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी भारत आ रहे हैं और आने से पहले ही नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ डाले। मोदी के इसी नारे ने पहले हिंदुस्तानियों का दिल जीता और अब ये नारा अमेरिका के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही मोदी सरकार के लिए 2 महीने का वक्त कुछ कर पाने के लिए कम हो, लेकिन ओबामा सरकार को मोदी के काम पर अभी से पूरा भरोसा हो गया है। भारत आने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है, नई सरकार के सबका साथ सबका विकास के विचार और सोच को हम समर्थन देना चाहते हैं। हमें भरोसा है कि ये एक शानदार सोच है और निजी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के इस पुनरुद्धार में अहम भूमिका निभाने को बेकरार है। कैरी के ये वचन भारत आने से पहले सामने आए हैं। 2 दिन बाद कैरी भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे और सितंबर में ओबामा मोदी की बैठक की रूपरेखा तय की जाएगी। इसलिए उनके इन शब्दों की अहमियत बढ़ जाती है। कैरी बार बार ओबामा सरकार और मोदी की सोच को एक जैसी बताते रहे, फिर मुद्दा बिजनेस का हो या पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को भारत बुलाकर बहुत अहम पहला कदम उठाया। दोनों ही लोग बिजनेस की सोच रखने वाले नेता हैं, जो अपनी जनता के लिए मौका पैदा करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की यात्रा के बाद मैंने उनसे बात की, वो बहुत उत्साहित थे। उन्होंने इसे सकारात्मक और संभावना से भरा माना, क्योंकि बेहतर व्यापार दोनों देशों के लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर आपने कैरी की बातों पर गौर किया हो तो आपको मालूम होगा कि उनकी हर बात में मोदी की तारीफ के साथ साथ बिजनेस का जिक्र जरूर था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या कैरी की ये बोल हिंदुस्तान के 1.25 अरब बाजार का नतीजा है, या कैरी के शब्दों में मोदी के बिजनेस माइंडेड होने का असर है, या फिर वाकई भारत में सबका साथ सबका विकास जमीन पर दिखने लगा है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद आइडियाज की खान हैं। जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है तब से ही अलग राह पकड़ी है। अलग सोच, अलग अंदाज के साथ मोदी समस्याओं को जहां अलग नजरिए से देख रहे हैं, वहीं देश की प्रगति कैसी हो इस पर भी अपनी टीम के साथ मेहनत कर रहे हैं। आगे देश के विकास की दिशा क्या हो, इसके लिए मोदी बाकायदा बनवा रहे हैं आइडिया बैंक। हर जगह हर बार नई सोच, नए आइडियाज के साथ पहुंचना नरेंद्र मोदी की खासियत रही है। वो जहां भी जाते हैं पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। मोदी आइडियाज की कीमत भी समझते हैं। वो कहते हैं कि देश को डॉलर नहीं, आइडियाज चाहिए। यही वजह है कि वो स्किल डेवलपमेंट पर जोर देते हैं। मैं मेहनत करके हिंदुस्तान की पहचान स्किल्ड इंडिया की बनाऊंगा। यही नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार तो नए आइडियाज और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आइडिया बैंक खोल रही है। इसकी पहल कर रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करके उन्हें संदेश दिया था कि वो अपने आइडियाज सीधे उन तक पहुंचा सकते हैं। मोदी ने अधिकारियों को ये हक दे दिया कि वो अब विकास से जुड़े किसी सुझाव को सीधे प्रधानमंत्री को ईमेल कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के आइडियाज की धूम पूरी दुनिया में है। हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जब ब्राजील गए तो वहां वही छाए रहे। ब्रिक्स समिट के इस अवसर पर भारत और चीन की इस मुलाकात का सविशेष महत्व है। मोदी का काम करने का स्टाइल भी सबसे जुदा है। उनके मंत्रियों के लिए उनसे कदम ताल करना मुश्किल हो जाता है। रोज वो 14-15 घंटा बैठते हैं।
उन्होंने 2.5 घंटा समय दिया आईटी विभाग पर। बताओ, सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें 2 घंटा समय दिया टेलीकॉम पर। अब आप समझ लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री लगभग 6.5-7 घंटे सिर्फ 3 विभाग पर समय दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी परंपराओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आधुनिक विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चला जाए, ये भी जानते हैं। उनके पास आइडियाज की जमा पूंजी है, जो उन्हें हमेशा अलग सोचने, कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती रहती है। आज तक ब्यूरो। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।